नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम एनालॉजी के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आपको यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए और कमेंट में बताइए कि 15 में से आपने कितने सही किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार से देखिए 42 का संबंध 56 से है, उसी प्रकार 110 का संबंध क्वेश्चन मार्क से होगा। देखिए 42 और 56 में यदि हम संबंध देखें तो यदि हम इसके फैक्टर करके देखें तो कितने का होगा। ये 6 का गुणा इसमें 7 का है, यानी 7 छिंग 42 होता है। इसके यदि हम फैक्टर करते हैं तो आता है हमारे पास क्या, 7 का गुणा 8 में, तो 56 है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए मल्टीपल दिया है, जो प्राकृतिक संख्याएं एक के बाद एक दी है, जैसे 6 के बाद 7 है और 7 के बाद 8 है। इसी प्रकार इसमें यदि हम देखें तो 10 का गुणा यदि हम 11 में कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 110। उसी प्रकार से 11 का गुणा हमें 12 में कर देना है, तो 12 में यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 132, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 48 और 122 में जो संबंध है वही संबंध 168 और क्वेश्चन मार्क में है। तो देखिए 48 यदि हम इसमें अंतर निकालेंगे तो अंतर से नहीं आएगा, लेकिन यदि हम इसके आसपास वर्ग देखें तो 48 के आसपास किसका वर्ग होता है, तो ये 7 का होता है। कितना होता है, 49। इसमें से यदि हम एक घटा देंगे तो मिल जाएगा हमें 48। इसी प्रकार इसके आसपास यदि हम वर्ग देखें तो इसके आसपास होता है 11 का, कितना होता है, और 121। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 122, जो कि आगे लिखा है। इसमें यदि हम डिफरेंस देखें तो इसमें कितने का है, +4 का है। इसी प्रकार इसका वर्ग यदि हम देखें तो ये 13 का है। 13 का कितना होता है, 169। और इसमें से देखिए -1 किया है तो इसमें भी -1 का डिफरेंस दिख रहा है, 168। इसी प्रकार इसमें 7 जोड़ देंगे तो 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। 17 का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो कितना होता है, 279। और इसमें क्या करना था, बाद वाले में एक हमने प्लस किया था तो इसमें भी हम एक प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 290, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर बताना है हमें 5 का जो संबंध 36 से है वही संबंध 6 का क्वेश्चन मार्क से है। तो 5 से 36 किस प्रकार से ले आ सकते हैं यदि हम, तो देखिए यदि हम 5 7 35 कर दें, 5 का गुणा किस में कर देंगे हम, 7 में, तो हो जाएगा 35, और +1 कर देंगे तो हो जाएगा ये 36। इसी प्रकार इसका कर रहे हैं यदि हम, तो 6 7 42 +1 करेंगे तो ये 43। लेकिन ऑप्शन में यदि हम 43 देखेंगे तो ऑप्शन में 43 नहीं है। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि देखिए 5 है, ये 5 में यदि हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6। और इसका यदि हम वर्ग कर दें तो होता है हमारे पास 36। ठीक यही लॉजिक हम इसमें लगा दें। यदि 5 6 है, 6 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, और इसका वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग होता है कितना, 49, जो कि हमें ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 से 124 हुआ है, तो ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसमें 5 का क्यू कर देते हैं तो कितना होता है, 125। और इसमें से यदि हम एक माइनस कर देंगे तो 124 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखें यदि हम 7 का, तो 7 का कितना होता है, 343 होता है। इसमें से एक हम माइनस करना है तो आ जाएगा 342, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 5 देखिए, 25 और 37 में जो संबंध है वही संबंध है 49 और क्वेश्चन मार्क में। यदि हम इस 25 को देखें तो इसको वर्ग देखें तो ये 5 का है। 5 का कितना होता है, 25 है, तो इसको हम ज्यों के त्यों लिख दिया है। लेकिन यदि हम इसमें देखें तो ये 6 का है। 6 का कितना होता है, 36, और इसमें एक जोड़ा है, यानी यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर एक बढ़ा दिया है, 6 कर दिया है। यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 का वर्ग होता है 49। तो इसमें क्या करना है, एक बढ़ाना है और एक प्लस करना है, तो 8 हम इसमें कर देंगे। 8 का करेंगे तो आएगा 64, और 64 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 156 का जो संबंध क्वेश्चन मार्क से है वही संबंध 210 का और 380 में है। यदि हम इसमें देखें, देखिए 210 और इसका यदि डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, ये 0, ये 7, 170। यदि हम इसमें 170 जोड़ दें
ये हो जाएगा 6 7 5 12 और ये 326 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में 326 नहीं है, तो इस प्रकार से डिफरेंस वाला हमारा नहीं लगेगा लॉजिक। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, यदि हम देखिए इसके आसपास का वर्ग देखें, इसके आसपास यदि वर्ग देखें तो ये 15 का वर्ग मिल जाएगा हमें, कितना होता है 225। और ठीक इसमें से यदि हम 15 माइनस कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 210। इसके आसपास यदि हम वर्ग देखें तो 400 दिख रहा है, 400 किसका होता है तो 20 का, और इसमें से 20 ही माइनस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 380। तो इसी प्रकार से इसमें देखें यदि हम, तो इसके आसपास देखिए 169 है, 169 कितने का होता है 13 का, और इसमें से 13 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 156। तो इस प्रकार से देखिए 15 में 5 जोड़ा है तो 20 हुआ है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 का यदि हम वर्ग करते हैं तो 324 मिलता है, और इसमें से हमें 18 ही माइनस करना है तो आ जाएगा हमारे पास 306, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चौथा ऑप्शन राइट है। 7 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इसमें भी यहाँ पर हमें 19 का जो संबंध 37 से है, 22 संबंध 26 का इससे है, तो इसमें देखिए हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि हम इसका दोगुना कर दें, 19 दूनी कितना होता है 38, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 37। इसी प्रकार हम 26 में कर देंगे तो 26 का डबल हो जाएगा 52, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 51, जो कि ऑप्शन में दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरे में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए 17 का जो संबंध किससे है 52 से, 22 संबंध 1 का क्वेश्चन मार्क से है। इसमें भी यदि हम गुणा करके देखें, 17 तिया कर दें यदि हम, तो 17 तिया 51 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 52। ठीक है, यही लॉजिक हम इसमें लगा देंगे। 1 का गुणा यदि हम 3 में कर दें तो आ जाएगा 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन ही राइट है। नवा देखिए 20 का जो संबंध 11 से है, 22 संबंध 102 का क्वेश्चन मार्क से है। देखिए यदि हम अंतर निकालें तो इसमें 9 का है, इसमें यदि हम 9 माइनस भी करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इस प्रकार से ये माइनस करने का ट्रिक नहीं लगेगा अंतर का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यदि हम इसके गुणनखंड देखें, मल्टीपल देखें, तो क्या है 10 का गुणा 2 बार है तो हो जाएगा कितना 20। अब इस 10 से 11 करना है तो 10 का प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 11। इसी प्रकार इसके यदि हम देखें तो ये कितना है 51 का गुणा 2 बार है, 2 बार है, और इसमें 1 जोड़ देंगे, 51 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है, दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा ये 10, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11। इसी प्रकार इसका आधा करेंगे तो 51, 51 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 52। अगला देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यहाँ पर देखिए 3 का जो संबंध 243 से है, यदि हम इसको देखें तो ये इसका गुणनखंड दिए रहे हैं, कितनी बार गुणा है तो देख लेंगे। देखिए 3 3 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया हो जाएगा 243, यानी कितनी बार है ये 5 बार गुणा है 3 का। तो इसी प्रकार 5 का 5 बार करेंगे यदि हम, 5 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, और 625 पंचे हो जाएगा हमारे पास 3125, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, चौथा ऑप्शन राइट है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान, यहाँ पर देखिए 18 का जो संबंध 36 से है, 22 संबंध 30 से है, सॉरी। यदि हम इसमें देखें गुणा करके देखें तो 18 का गुणा यदि हम 2 में कर दें कितना मिलेगा हमें 36, 36 से 30 लाने के लिए इसमें हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 30। इस प्रकार इसमें करेंगे यदि हम 36 का गुणा यदि हम 2 में करें तो आएगा 72, और 72 में क्या करना है 6 माइनस करेंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 66, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12 देखिए 21 से 3 आया है, तो उसी प्रकार से 574 से क्या आएगा। तो इसमें यदि हम देखें, देखिए इसमें क्या है 3 का गुणा 7 बार है, यानी यहाँ पर क्या है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 21 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो आएगा हमारे पास 7, यानी ये है कि इसका भाग देने पर 7 मिल रहा है, तो यहाँ पर यदि हम 7 से भाग दे देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो जिसका गुणा 7 में है। तो देखिए 7 से गुणा करेंगे, भाग देंगे, 7 8 56 हो जाएगा, 1 बचेगा तो हो जाएगा ये 14, 7 दूनी 14, यानी 82 यहाँ पर आना चाहिए।
जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। दूसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। 82 का यदि हम 7 में गुणा करते हैं तो 574 मिलता है। 13 देखिए, 42 और 20 में जो संबंध है वही संबंध 64 और क्वेश्चन मार्क में है। तो यदि हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 42 से 20 लाने के लिए यदि हम 42 में 2 से भाग दे दें तो मिलेगा 21। 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 20। इस प्रकार इसमें कर दें यदि हम 64 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 32। 32 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 31, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए, 121 का जो संबंध 12 से, वही संबंध 25 का क्वेश्चन मार्क से है। तो 121 को यदि हम देखें तो ये कितने का वर्ग है, 11 का। और इसको यदि हम देखें तो ये 5 का वर्ग है। लेकिन वर्ग से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर वर्ग नहीं है 12। तो इसमें क्या करेंगे, 11 है आया था तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तीसरा ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8 का और 81 में जो संबंध है वही संबंध 64 का इसमें है। तो यदि हम इस 8 को देखें तो इसमें 8 2 का क्यू है। और 81 को यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 का 4 बार गुणा है। इस प्रकार इसमें देखें तो ये 4 का क्यू होता है। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5। और 5 में क्या होना चाहिए, 4 की घात होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इसमें कर देंगे, 5 का 4 में गुणा करेंगे, 5 25 और 25 पंचे 625 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। साथ में कमेंट में ज़रूर बताएं कि 15 में से आपने कितने सही किए हैं।